अगर आप एक भी चक्र को जागृत कर लेते हो, तो आप उन लोगों से आगे निकल जाते हो जो पूरी जिंदगी केवल सामान्य जीवन जीते हैं। अगर आप 3 चक्र जागृत कर लेते हो, तो आप उन अधिकांश लोगों से आगे हो जाते हो जो आध्यात्मिक बनने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन गहराई तक नहीं पहुंच पाते। और अगर कोई साधक 5 चक्र भी जागृत कर ले, तो वह उन लगभग सभी लोगों से आगे हो जाता है जो पूरा जीवन साधना में बिताने के बाद भी उसी स्तर पर रह जाते हैं। लेकिन जिसने सातों चक्र जागृत कर लिए, वह उन विरले लोगों में शामिल हो जाता है जो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अब 1% कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। आज की भारत की जनसंख्या के अनुसार 1% का अर्थ है लगभग 1 करोड़ से भी अधिक लोग। और सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि सातों चक्र पूर्ण रूप से जागृत करने वाले लोग इस संख्या के एक चौथाई भी होंगे। तो सवाल उठता है, क्या सातों चक्रों को जागृत करना वास्तव में इतना कठिन है? मेरा उत्तर है हाँ भी और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि इसके लिए अनुशासन, संयम और धैर्य चाहिए, और नहीं इसलिए क्योंकि मानव की संकल्प शक्ति असीम है। अगर ये संकल्प शक्ति जागृत हो जाए और सही दिशा में लग जाए, तो मनुष्य कुछ भी बन सकता है और कुछ भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि चक्र होते क्या हैं। चक्र का अर्थ है घूमना। हमारे शरीर में ऊर्जा एक आयाम से दूसरे आयाम की ओर निरंतर प्रवाहित होती रहती है। इसी ऊर्जा के घूर्णन को चक्र कहा गया है। हमारे शरीर में हजारों ऊर्जा भंवर सक्रिय रहते हैं बिल्कुल किसी आकाशगंगा की तरह। इनमें से 114 चक्र मुख्य माने गए हैं, और उनमें से भी 7 चक्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। विज्ञान भी आज इन चक्रों की सूक्ष्म उपस्थिति को स्वीकार करता है। भारतीय परंपरा के अनुसार ये चक्र हमारे शरीर में सुप्त अवस्था में रहते हैं। ये ऊर्जा के केंद्र हैं, जिन्हें अंग्रेजी में एनर्जी सिस्टम भी कहा जाता है। बताने को बहुत कुछ है, लेकिन अगर सब कुछ एक साथ कह दिया जाए तो बात समझने के बजाय बोझ बन जाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपके भीतर जरा सी भी जिज्ञासा है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपके शरीर में स्थित सातों चक्रों का रहस्य खोलने वाला हूं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मानव शरीर में सप्त चक्रों का क्या प्रभाव होता है, हर एक चक्र को कैसे जागृत किया जा सकता है, सातों चक्रों के बीज मंत्र क्या हैं, चक्र जागरण के बाद कौन सी शक्तियां प्रकट होती हैं, और सबसे जरूरी कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। यह मानव शरीर अनंत रहस्यों से भरा हुआ है। वेदों में कहा गया है कि जिस शक्ति को हम देवी देवताओं में देखते हैं, वही शक्ति इसी शरीर में विद्यमान है, लेकिन वह शक्ति अभी सुप्त है। आज हम उन शक्तियों को जागृत करने का ज्ञान प्राप्त करेंगे। आगे यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में कितना उतारते हैं। मानव शरीर का पहला और आधार चक्र है मूलाधार चक्र। इसे रूट चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र गुदा और लिंग के बीच स्थित होता है, और इसकी 4 पंखुड़ियां होती हैं। मूलाधार चक्र का संबंध सुरक्षा, स्थिरता और भौतिक आवश्यकताओं से होता है। सच्चाई यह है कि लगभग 99% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है। जिनके जीवन में केवल भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता होती है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास घूमती रहती है, और वे इसी अवस्था में जीवन समाप्त कर देते हैं। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम। इस चक्र को जागृत करने के लिए मनुष्य को अपनी पशुवृत्तियों से ऊपर उठना होता है। ध्यान के दौरान इस चक्र के स्थान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना आवश्यक है। ताड़ासन, वृक्षासन, वीरभद्रासन और मलासन मूलाधार चक्र को जागृत करने में सहायक होते हैं। कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम इस चक्र की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। जब मूलाधार चक्र जागृत होता है, तो व्यक्ति के भीतर निर्भीकता, साहस और स्थिरता उत्पन्न होती है। शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण आने लगता है, और साधक ब्रह्मचर्य की ओर सहज रूप से बढ़ता है। इसके बाद ऊर्जा ऊपर उठती है और प्रवेश करती है दूसरे चक्र में, स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र नाभि के नीचे जननांगों के पास स्थित होता है। इसकी 6 पंखुड़ियां होती हैं और इसका रंग नारंगी होता है।
यह चक्र आत्मचेतना और जीवन ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ा है। अगर किसी व्यक्ति की ऊर्जा यहीं अटकी रहती है तो उसका जीवन मनोरंजन, मौज मस्ती, घूमना फिरना और भोग में निकल जाता है। जीवन कब समाप्त हो गया उसे पता भी नहीं चलता। इस चक्र का बीज मंत्र है वं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर, आंखें बंद करके, नाभि के नीचे नारंगी प्रकाश का ध्यान करने से स्वादिष्ठान चक्र जागृत होने लगता है। बद्ध कोणासन, पश्चिमोत्तानासन और अनुलोम विलोम प्राणायाम इस चक्र को संतुलित करते हैं। जब यह चक्र जागृत होता है तो क्रूरता, आलस्य, अविश्वास और प्रमाद जैसे दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसके बाद साधक की ऊर्जा पहुंचती है मणिपुर चक्र में। मणिपुर चक्र नाभि के पीछे स्थित होता है। यह अग्नि तत्व का चक्र है और 10 पंखुड़ियों से युक्त होता है। यह चक्र आत्मशक्ति और कर्म शक्ति का केंद्र है। जिसकी चेतना यहाँ सक्रिय होती है वह कर्मयोगी बन जाता है। इस चक्र का बीज मंत्र है रम। नाभि क्षेत्र पर ध्यान और कपालभाति प्राणायाम मणिपुर चक्र को जागृत करते हैं। इसके जागृत होने से भय, ईर्ष्या, मोह और तृष्णा समाप्त होती है। व्यक्ति को आत्मबल और आत्मसम्मान की अनुभूति होती है। इसके बाद ऊर्जा प्रवेश करती है हृदय के केंद्र में, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र छाती के मध्य स्थित होता है। यह प्रेम, करुणा और संवेदना का केंद्र है। इसका रंग हरा और पंखुड़ियां 12 होती है। इस चक्र का बीज मंत्र है यम। हृदय पर ध्यान और उज्जाई प्राणायाम इस चक्र को जागृत करते हैं। इसके जागृत होने से अहंकार, हिंसा, छल और द्वेष समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति बिना स्वार्थ के प्रेम करना सीखता है। इसके बाद आता है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र कंठ के पास स्थित होता है। यह शुद्धता, सत्य और अभिव्यक्ति का चक्र है। इसका रंग नीला और पंखुड़ियां 16 होती है। इसका बीज मंत्र है हम। ब्राह्मणी और उज्जाई प्राणायाम इस चक्र को जागृत करते हैं। विशुद्ध चक्र जागृत होने पर मनुष्य वाणी और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है। इसके बाद ऊर्जा पहुंचती है आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र भौहों के मध्य स्थित होता है। इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। यह अंतर्ज्ञान और विवेक का केंद्र है। इसका बीज मंत्र है ओम। त्राटक ध्यान और नाड़ी शोधन प्राणायाम इस चक्र को जागृत करते हैं। इसके जागृत होने से व्यक्ति वाक्सिद्धि और दिव्य दृष्टि का अनुभव करता है। और अंत में ऊर्जा पहुंचती है सहस्रार चक्र में। सहस्रार चक्र मस्तिष्क के शीर्ष पर स्थित होता है। यह आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना का द्वार है। इस चक्र का भी बीज मंत्र है ओम। जब यह चक्र जागृत होता है तो साधक को मोक्ष, परम शांति और आनंद की अनुभूति होती है। उसके लिए संसार, सिद्धि और अहंकार अर्थहीन हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, सातों चक्रों का जागरण केवल अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। गलत साधना मानसिक और शारीरिक समस्या पैदा कर सकती है। सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य, संयम और धैर्य इस मार्ग की नींव हैं। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें चक्र। और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि ध्यान क्यों नहीं लगता और सही ध्यान कैसे किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।